और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। ब्राजील से आई G20 समिट की इस तस्वीर से भारत के विराट होते कद का एहसास सबको होता है। पहली कतार के बीच में खड़े हमारे प्रधानमंत्री को देखकर लगा जैसे 140 करोड़ भारतवासी दुनिया के सेंटर पॉइंट पे पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रभावी, सबसे बड़े लोकतंत्र और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के लगातार तीसरी बार मुखिया बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं और दुनिया में शायद ही उनके मुकाबले का कोई अब दूसरा नेता होगा। इस लिस्ट में जस्टिन ट्रूडो का नाम हो सकता था क्योंकि वो भी तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन ट्रूडो फिलहाल अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। इसके अलावा लुला दा सिल्वा तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन वो ऐसा लगातार नहीं कर पाए हैं। लुला दा सिल्वा ने पीएम मोदी के साथ बैठक में कहा कि जिस तरह भारत ने G20 का आयोजन किया था, उन्होंने भी उससे प्रेरणा ली और ब्राजील में G20 की तैयारियां करते वक्त उन स्टैंडर्ड्स और उन लेवल का हासिल करने का एक प्रयास किया। यह नया भारत है और हमारे बराबर G20 देशों में से शायद ही किसी की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही होगी। यह मोदी की तारीफ नहीं है, ये देश की तारीफ है, ये आपकी तारीफ है, ये इस देश के कोटि कोटि 140 करोड़ लोगों की तारीफ है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस कॉन्फिडेंस के साथ G20 सम्मेलन में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, वो मजबूत होते नए भारत की कहानी को बयां करते। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने 2 साल डटकर कोरोना का सामना किया और अब जब कई देश युद्ध में उलझे हुए हैं, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, इस गंभीर हालात में भी भारत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बेहद सरल भाषा में भारत की ग्रोथ, भारत की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भूख और गरीबी कम करने में भारत की कई सफलताओं के बारे में दुनिया को बताया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी और भूखमरी के खिलाफ ब्राजील के साथ मुखर होकर अपनी आवाज उठाई और यह भी बताया कि कैसे उनकी सरकार ने भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आपको याद होगा 1 साल पहले जब भारत ने G20 की मेजबानी की थी, तब प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों के चलते भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बना और अफ्रीकी देशों के संघ को G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बायलैटरल मीटिंग्स में भी देखने को मिला। ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर यानी उनके साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भारत के आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण का मुद्दा जोर शोर से उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश पीएम को कहा कि इन अपराधियों के प्रत्यर्पण में हो रही देरी के मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। जो लोग कहते हैं कि 10 साल में भारत में क्या बदला है, उन्हें वर्ल्ड लेवल में ऐसे इवेंट्स और ऐसे इंसिडेंट्स की तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। मैं कहता हूं माइक्रोस्कोप निकाल के देखना चाहिए। ये भारत के बढ़ते कद की कहानी बताता है, भारत की अहमियत और ताकत बताता है, लीडरशिप क्वालिटी का एक बहुत बड़ा सबूत देता है। मैं फिर कहता हूं, ये मोदी का उदय नहीं है, ये मोदी की जीत नहीं है, ये मोदी की उपलब्धि नहीं है, ये आपकी उपलब्धि है, क्योंकि मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये 140 करोड़ देशवासियों की उपलब्धि है। नमस्कार।